अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के फीचर्स को किस तरह से अपने डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप के फीचर्स में हमने राइटिंग स्टाइल चेंज करना सीखा, राइटिंग स्टाइल को इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखा, बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, हम अपने डाटा पे स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं, अपने डाटा में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये सब हमने अपने फॉन्ट ग्रुप के फीचर्स से सीखा था। आज हम बात करेंगे अपने पैराग्राफ ग्रुप के फीचर्स के अबाउट। पैराग्राफ के फीचर्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने डाटा पे बुलेट्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और नंबर्स किस तरह से लगा सकते हैं। बुलेट्स अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगी। हम होम टैब के बारे में पढ़ रहे थे कि इसमें 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 ग्रुप्स को नंबर्स या बुलेट्स लगाने के लिए मैं सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगी। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बुलेट्स के ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट बुलेट्स हैं। इन डिफरेंट बुलेट्स को हम अपने डाटा में यूज़ कर सकते हैं। मैं इस बुलेट स्टाइल को अपने डाटा पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैंने इस बुलेट स्टाइल को अपने डाटा पे अप्लाई किया है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं अपने डाटा को सिलेक्ट कर रही हूँ। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने बुलेट्स के ऑप्शन पे अगर दोबारा से क्लिक करूँगी तो मेरे बुलेट स्टाइल्स ख़त्म हो जाएंगे। या मैं इधर से कोई और बुलेट स्टाइल चूज़ करना चाहती हूँ तो मैं उसको अपने इसी फीचर से चेंज कर सकती हूँ। बुलेट स्टाइल्स के बाद हम बात करेंगे कि हम अपने डाटा को नंबर्स किस तरह से दे सकते हैं। यानी हम ABC की फॉर्म में किस तरह से नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 की फॉर्म में किस तरह से नंबर दे सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल सबसे पहले मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगी। नंबरिंग की ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए भी मैं सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगी। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल, मेरे पास 4 ग्रुप्स हैं। इन 4 ग्रुप्स पे मैं नंबरिंग की ऑप्शन अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मैं नंबरिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से जो भी नंबर आप अपने डाटा के लिए चूज़ करना चाहें आप वो आप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 विद ब्रैकेट, रोमन काउंटिंग्स में 1 2 3 4, ABC, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स कीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप अपने डाटा को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए मैं सेम यही प्रोसेस करूंगी। अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगी, नंबर्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे नंबर रिमूव हो गए हैं। मैं इन नंबर्स को दोबारा से लगाना चाहूँगी तो मैं दोबारा से क्लिक करूंगी तो मेरे नंबर दोबारा से अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास थर्ड ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट की। मल्टी लेवल लिस्ट हम किस डाटा में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई कॉन्टेंट पेज बना रहे हैं, उस कॉन्टेंट पेज में हम एक ही टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग लेते हैं, उस टॉपिक में हेडिंग नंबर A लेते हैं और हेडिंग नंबर A की भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह के डाटा पे हम अपनी मल्टी लेवल लिस्ट को अप्लाई करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि हम अपने डाटा को राइट साइड पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको मिड में कैसे लेके आते हैं और उसको जस्टिफाई किस तरह से करते हैं। मेरा डाटा इस टाइम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो राइट साइड पे है। मैं इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो ही मैंने राइट साइड के ऑप्शन को अप्लाई किया तो मेरा डाटा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर इसी डाटा को बिल्कुल मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँगी और डाटा को राइट साइड पे कन्वर्ट करने के लिए जो शॉर्ट की हम यूज़ करते हैं वो Ctrl+L की है। शॉर्ट कीज़ की हेल्प से देखते हैं। Ctrl+R से मैं अपना डाटा राइट साइड पर शिफ्ट कर रही हूँ और Ctrl+L से मैं अपना डाटा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रही हूँ। लेफ्ट और राइट के बाद हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को मिड में किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। हमने अपना डाटा सिलेक्ट किया हुआ है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेंटर की ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा सेंटर में चला गया है। सेंटर के लिए हम जो शॉर्ट की यूज़ करेंगे वो Ctrl+E की है। शॉर्ट कीज़ को मैं दोबारा से यूज़ करती हूँ। Ctrl+F लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, Ctrl+R राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और Ctrl+E के ऑप्शन से मेरा डाटा सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है जस्टिफाई की, कि हम अपने डाटा को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो जस्टिफाई की है। डाटा को जस्टिफाई करने के लिए हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पैराग्राफ मौजूद है। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जस्टिफाई के ऑप्शन इस पर अप्लाई करूँगी।
यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जस्टिफाई की है, देन जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम एंड जस्टिफाई हाई की ऑप्शन है मेरे पास। जब मैं अपने पैराग्राफ पे जस्टिफाई के ऑप्शन को अप्लाई करूंगी तो आप देखेंगे मेरे पैराग्राफ में क्या चेंज आ जाता है। जस्टिफाई के ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद मेरा पैराग्राफ एक प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में है। इसमें मुझे पढ़ते हुए, इसको रीड करते हुए मुझे बहुत आसानी होगी, मैं इसे बहुत इजीली रीड कर सकती हूँ। अब हम जस्टिफाई की बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई के ऑप्शन पे दोबारा जाती हूँ तो जस्टिफाई लो के ऑप्शन है, मीडियम और हाई के ऑप्शन है। सबसे पहले हम हाई के ऑप्शन को देखेंगे। जैसे मैं जस्टिफाई हाई के ऑप्शन को अप्लाई करूँगी तो मेरा डाटा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि मेरे वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी गैप में चले जाएंगे। इसके बाद जस्टिफाई मीडियम के ऑप्शन को देखें तो ये गैप थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद हम जस्टिफाई लो के ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। जस्टिफाई लो के ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद आप देखें तो हमारा गैप जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, यानी कि ये एक प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। हम इजीली अपने डाटा को अब रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग की, कि हम अपने डाटा पर लाइन स्पेसिंग को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं सबसे पहले अपना डाटा सिलेक्ट करूंगी। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के फीचर है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। सबसे पहले 1.0, देन 1.15, देन 1.5, देन 1.2, 2.5, 3.0 और लाइन स्पेसिंग की अदर ऑप्शंस भी हैं। जैसे जैसे मैं इन ऑप्शंस में आगे की तरफ बढ़ती हूँ तो मेरी लाइन स्पेस जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इन लाइन स्पेसेस को आप अपने डाटा में अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप गैप अपनी लाइंस में चाहेंगे उतना ज़्यादा गैप आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन के बाद मैं बात करूंगी कि हम अपने पैराग्राफ को किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आपको एक कलर बॉक्स नज़र आ रहा है। इस कलर बॉक्स को हम ओपन करेंगे। कलर बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। तो आप देखें कि जिस भी कलर को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल ब्लैक है, मैं ब्लैक कलर को अप्लाई किया है अपने डाटा पे, तो मेरा बॉक्स जो है, जो मेरा पैराग्राफ बॉक्स है वो बिल्कुल ब्लैक में होगा, यानी कि इसकी शेड जो है वो ब्लैक में आ रही है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं जिसमें हम बॉर्डर्स को अप्लाई करना सीखेंगे। बॉर्डर्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर्स का एक फीचर है। हम इसके एरो को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स की डिफरेंट लाइन शो होगी और डिफरेंट बॉर्डर्स शो होंगे। इसमें आप लास्ट वन ऑप्शन पे आ जाएं तो आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग की ऑप्शन मिलेगी। इसको आप ओपन करें। अगर आप अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर्स में से इजीली लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना चाहती हूँ तो मैंने ये बॉक्स बॉर्डर सिलेक्ट किया। बॉर्डर लाइन स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अपने पैराग्राफ पे अप्लाई करती हूँ तो आप देखें कि होम टैब पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं अपने पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल ए शॉर्ट की को यूज़ करूँगी। कंट्रोल ए अपने होल डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया मेरा होल डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से वही प्रोसेस करूँगी, लास्ट ऑप्शन को यूज़ करूँगी बॉर्डर्स एंड शेडिंग की। तो पहले हमने बॉर्डर्स पे बात की थी, अब हम पेज बॉर्डर सेकंड ऑप्शन पे आएंगे। पेज बॉर्डर में भी हम बॉर्डर को सिलेक्ट करें, बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे अपने होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करूँगी तो आप देखें कि मेरे पूरे पेज पे एक बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट की। बेसिकली डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट है क्या, पहले हम ये देखेंगे। मेरे पास जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई फॉर्म में है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे इंक्रीज इंडेंट की ऑप्शन को अप्लाई करूँगी तो मेरे जो डाटा की विड्थ है वो कम हो जाएगी, और अगर मैं डिक्रीज के ऑप्शन को अप्लाई करूँगी तो डाटा की विड्थ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इन दोनों ऑप्शन को हमने डाटा को मर्ज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने होम टैब के 3 ग्रुप्स के फीचर्स को देखा, जिनमें फर्स्ट वन क्लिपबोर्ड ग्रुप है, सेकंड फॉन्ट ग्रुप है, थर्ड पैराग्राफ ग्रुप है और फोर्थ हमारे पास स्टाइल्स ग्रुप है। हम स्टाइल्स ग्रुप को देखते हैं। स्टाइल्स ग्रुप में यहाँ पे आपको एक डाउन एरो नज़र आ रहा है। इस डाउन एरो को हम ओपन करेंगे तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और जैसे ही मैं इन स्टाइल्स में से किसी के ऊपर भी अपना कर्सर लेके जा रही हूँ तो मेरे पैराग्राफ का स्टाइल आप देख सकते हैं
चेंज हो रहा है, मैं इसे बड़ा करना चाह रही हूँ, ब्लू शेड में लाना चाह रही हूँ, या मैं इसका राइटिंग स्टाइल, ये डायरेक्ट यहाँ से आप इसके राइटिंग स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल के ऑप्शन मैंने यहाँ से सिलेक्ट की तो आप देख सकते हैं कि मेरा राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज हो गया, मेरा डाटा का फॉर्मेट स्टाइल भी चेंज हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैग के ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।